बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टेंसेस के साथ आज मैं अगला सबक लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। तो आज जो हम टेंस पढ़ेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। फ़ेल माजी गुज़रे हुए वक्त को कहते हैं और टेंस चूँकि किसी काम को किसी ज़माने में सरअंजाम दिया गया होता है, तो इसलिए ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और इंडेफिनिट टेंस यानी मुतलक का क्या मतलब है कि वो उस काम करने का कोई मखसूस वक्त का तयन नहीं था, उसकी कोई लिमिट, कोई हद, कोई उसका ख़ास टाइम फ्रेम नहीं था, इसलिए इसको मुतलक का नाम दिया गया है, जिसको इंग्लिश में इंडेफिनिट कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फ़िक्रात जब हमारे सामने आते हैं तो उसमें से हमने पहचान सबसे पहले करनी है कि कौन सा जो उर्दू फ़िक्रा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। उसकी एक पहचान है कि अगर उर्दू फ़िक्रा के आखिर पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, यूँ तो बहुत से हैं, था है, थी है, थे हैं, आई, आए वगैरह, लेकिन आपने सिर्फ मुख्तसर सी पहचान रखनी है कि अगर किसी उर्दू फ़िक्रा के आखिर पर अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आ जाए तो उसका मतलब होगा कि ये फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक का है। अब दूसरी बात या दूसरा स्टेप लें कि इसकी ट्रांसलेशन जो उर्दू से इंग्लिश में हमने कैसे करनी है, उसका तरीक़ाकार ये है कि पहचान करने के बाद इसका जो फार्मूला है वो पहले प्रेजेंट में आप पढ़ चुके हैं कि उसकी तरतीब ये होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक तरतीब है 3 हिस्सों की, इसकी तरतीब को बदला नहीं जा सकता। अब फ़िक्रे में से सबसे पहले हमने ढूंढना है सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे और उसके बाद हमने वर्ब को ढूंढना है कि काम कौन सा किया गया है और उसकी सेकंड फॉर्म वो हम लिखेंगे यानी दूसरी फॉर्म, और आखिर पर जो उसमें ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में काम किया गया है वो हम लिखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए चंद एक फ़िक्रात हैं उसको इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करते हैं। पहला फ़िक्रा है कि अहमद ने खाना खाया। अब इसमें 3 पार्ट हम सबसे पहले तलाश करेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अहमद, वर्ब खाना और ऑब्जेक्ट वो भी खाना। लेकिन एक खाना वो होता है जो वर्ब है जिसे चबा कर खाया जाता है, उसे खाना या खाया हुआ, खाता है, खाया था, उस सेंस में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो खाना होता है वो जो सामने चीज़ खाने वाली होती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिहाजा इसकी तरतीब को हम इसी तरह ट्रांसलेट करते हुए यहाँ पे लिखेंगे, अहमद ने खाना खाया। अब इसमें देखें पहचान जो ख़ास बात थी, अलिफ आ गया है, तो इसका मतलब अलिफ से खाया, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। अब ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट अहमद, अहमद, उसके बाद वर्ब उसमें है खाया यानी खाना से खाया, तो उसकी सेकंड फॉर्म, पहली फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म एट, ATE एट। अहमद एट, क्या चीज़ खाई? खाना। खाने के कई है, मीर है, फूड है,
तो जो सिंपलिसिटी में इस्तेमाल होता है वो फूड है। अहमद एट फूड, तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह हो गई। अब इस तरह सेकंड जो फिक्रा है, उसने किताब पढ़ी। अब उस जो कि एक प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट का प्रोनाउन इस्तेमाल होगा ही। प्रोनाउन जो किसी नाम की बजाय बोला जाने वाला जो लफ्ज़ होता है या लिखा जाने वाला या इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। सो उसने किताब पढ़ी, तो इसकी ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट की होगी उस, ही। अब वर्ब रीड, पढ़ना, रीड, और चूंकि इसके स्पेलिंग चेंज नहीं होते हैं तो सेकंड फॉर्म भी इसकी उसे पढ़ेंगे रेड, लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे। ही रेड, ये फॉर्म का वो अलग से एक टॉपिक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ही रेड बुक। सो फिक्रा कंप्लीट हो गया। ही रेड बुक, उसने किताब पढ़ी। नेक्स्ट है कि मैं लाहौर गया। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट है वो मैं है, इसका वर्ड है आई। आई मीन मैं, अपने आप के लिए। मैं लाहौर गया, सब्जेक्ट इसका हो गया आई, और वर्ब जाना से गया, सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट। लाहौर, क्योंकि पहले एक रूल है कि अगर कोई किसी जगह की तरफ जाया गया मकसूद हो या जाया गया बयान किया गया हो तो उससे पहले टू इस्तेमाल होता है। आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर गया। तुमने खत लिखा, नेक्स्ट आ गया। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम, यू। यू ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और अब इसकी वर्ब वो क्या है, लिखना, राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे रोट। यू रोट खत, ऑब्जेक्ट लेटर। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है उन्होंने माल्टा खाया। अब उन्हों का इस्तेमाल हो गया, तो ये सब्जेक्ट कौन सा है, उन्होंने। उन्हों का मतलब ज्यादा, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा दे। दे। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वर्ब है इसमें खाया, एट, ईट, सेकंड फॉर्म एट। दे एट, क्या खाया, ऑब्जेक्ट क्या है, माल्टा, ऑरेंज। ये हो गया। नेक्स्ट है कि उस लड़की ने माल्टा खाया। अब लड़की को ब्रैकेट में शो किया गया है, इसका मतलब है वो गर्ल का हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो फाइल पे इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है वो इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन इस, शी। शी खाया, एट, क्या, माल्टा ऑरेंज। फुल स्टॉप। सो इसका सिंपल तरीकाकार ये हो गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को तलाश करेंगे, उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को तलाश करेंगे, उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट यानी मफऊल जिस पर काम किया जा रहा है उसको तलाश करके लिखेंगे।
तो ये है इसका तरीक़ाकार। तो इससे आप बेशुमार जो सेंटेंस हैं, जो उर्दू फ़िक्रात हैं, उसको इंग्लिश सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। शुक्रिया।